हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय फुटबॉल वर्ल्ड। जी हाँ, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम नज़र डालने वाले हैं मैनचेस्टर सिटी के स्क्वाड के ऊपर, जो कि द बेस्ट स्क्वाड इन द वर्ल्ड मानी जा रही है। पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए नज़र डालते हैं मैनचेस्टर सिटी के स्क्वाड के ऊपर, जो कि एक वर्ल्ड क्लास स्क्वाड है और वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड्स मानी जाती है क्लब फुटबॉल के अंदर। और मानी भी क्यों ना जाए, क्योंकि इस स्क्वाड को जो है मैनेज कौन कर रहा है, वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स एट प्रेजेंट, इस करंट एरा में आप कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स, पेप ग्वार्डियोला। और जब पेप ग्वार्डियोला के अंदर ऐसे बंच ऑफ प्लेयर्स उन्हें मिले तो आप कह ही सकते हैं कि नेक्स्ट सीजन अगर यूरोपियन चैंपियंस वो नहीं बने तो मेरे हिसाब से शायद कभी भी मैनचेस्टर सिटी यूरोपियन चैंपियंस नहीं बन सकती इस स्क्वाड के साथ। जो स्क्वाड डेप्थ है एट प्रेजेंट पेप ग्वार्डियोला के पास, वो अभी मेरे हिसाब से किसी के पास नहीं है। फिर अब ज़्यादा लिवरपूल के पास आप कह सकते हैं, बायर्न म्यूनिख के पास भी उस तरीके का स्क्वाड डेप्थ नहीं है जिस तरीके का स्क्वाड डेप्थ जो है वो मैनचेस्टर सिटी के पास है। उनके पास हर एक पोजीशन में आप देखें तो 2-3 प्लेयर्स है यार, मतलब अगर कोई इंजर्ड भी हो जाता है तो भी उनके पास प्लेयर्स बचते हैं। और पिछला सीजन के प्रीमियर लीग चैंपियंस है ये, तो आप कह सकते हैं कि पिछला सीजन भी स्क्वाड बहुत ही अच्छा था। अब पता नहीं क्या गलत चला गया इनका चैंपियंस लीग में कि ये नहीं जीत पाए। और पिछला सीजन तो पेप गार्डियोला ने एक बिना स्ट्राइकर के, बिल्कुल गैब्रियल हीसस एक स्ट्राइकर है ज़रूर इनके पास, लेकिन कभी भी गैब्रियल हीसस को एज अ स्ट्राइकर यूज़ नहीं किया है पेप गार्डियोला ने। और उन्होंने ज़्यादातर अपने अटैक को एज अ फॉल्स नाइन खिलाया है, जहाँ पर वो फिल फोडेन को यूज़ करते थे। लेकिन इस सीजन में चीज़ें डिफरेंट होने वाली है, बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि इस सीजन में उनके पास आई थिंक द बेस्ट इमर्जिंग स्ट्राइकर है, बिल्कुल द अर्लिंग हॉलैंड है उनके पास। अर्लिंग हॉलैंड जो है वो पेप गार्डियोला के अंदर इस बार ऑपरेट करने वाले इस सीजन में। इस डेंजरस स्क्वाड के अंदर एक और तीर जो है वो पेप गार्डियोला के पास हमें देखने को मिलेगी। और केवल अर्लिंग हॉलैंड ही नहीं, क्योंकि देखिए अर्लिंग हॉलैंड शुरू से एक बहुत बड़ा नाम रहा है, इसीलिए सभी अर्लिंग हॉलैंड को जानते हैं। लेकिन एक और प्लेयर जो है जो बिल्कुल भी अंडररेट नहीं करना चाहिए, हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए हमें उस प्लेयर को, और वो है जूलियन अल्वारेज, एक और अर्जेंटीनियन प्लेयर, 22 ईयर ओल्ड अर्जेंटीनियन प्लेयर, जो कि रिवर प्लेट से जिनका ट्रांसफर हुआ है मैनचेस्टर सिटी में। तो ये है दो साइनिंग्स जो कि होने वाले, दो एडिशंस जो होने वाले हैं पेप गार्डियोला के इस स्क्वाड में, मैनचेस्टर सिटी के इस वंडरफुल स्क्वाड में, अर्लिंग हॉलैंड और जूलियन अल्वारेज। और एक और एडिशन जो है वो होने वाला है इस मैनचेस्टर सिटी स्क्वाड में, और वो होने वाले हैं कैल्विन फिलिप्स, एक और बहुत बड़ा नाम इंग्लिश फुटबॉल में। जी हाँ, अगर आप मिडफील्ड में नज़र डालें तो मतलब कितने सारे ऑप्शंस हैं, और मेरे से कैल्विन फिलिप्स इसीलिए आए हैं मैनचेस्टर सिटी में, इसीलिए उनका रिक्रूटमेंट हुआ है पेप गार्डियोला की तरफ से, क्योंकि वो शायद फर्नांडिनो की रिप्लेसमेंट की तरह देखे जा रहे हैं पेप गार्डियोला की तरफ से। और सही भी है, क्योंकि फर्नांडिनो जो है वो क्लब छोड़ करके जाने वाले हैं, बहुत ही अच्छे गेम्स खेल के गए हैं, वो एक लेजेंड कैरेक्टर है इस टीम के लिए, और अब वो मैनचेस्टर सिटी छोड़ करके जा रहे हैं, तो उनका रिप्लेसमेंट जो एक यंग कैल्विन फिलिप्स, बिल्कुल एक एक्सपीरियंस्ड कैल्विन फिलिप्स, जिन्हें आप बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और पेप गार्डियोला को प्लेयर्स यूज़ करना मतलब कौन ही बता सकता है, वो तो मास्टर है इन सभी के। तो अगर हम नज़र डालें इनके स्क्वाड में, सबसे पहले अगर हम गोलकीपिंग पोजीशन देखते हैं तो गोलकीपिंग पोजीशंस में हमें दिखते कौन है। देखिए सबसे पहले तो नंबर 1 बिल्कुल एडरसन मोराइस, द बेस्ट ब्राजीलियन गोलकीपर, या फिर आप 2 ब्राजीलियन गोलकीपर कह सकते हैं। इनके साथ एलिसन को भी जोड़ा जाता है अगर हम ब्राजीलियन गोलकीपर्स की बात करते हैं। लेकिन एडरसन मोराइस ये जो खिलाड़ी है, ये है पेप गार्डियोला के फर्स्ट चॉइस कीपर मैन सिटी में। और हो भी क्यों ना, बिल्कुल इनका सीजन बहुत ही अच्छा गया है और हर वक्त ये परफॉर्म करके देते हैं पेप गार्डियोला को, इन्हें रिप्लेस करने की कोई बात ही नहीं आती है। बिल्कुल इनका एक बैकअप कीपर था पिछले सीजन, जो कि एक अमेरिकन था, जैक स्टीफन। तो शायद उसका ट्रांसफर की बात चल रही थी कि जैक स्टीफन जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा उनका मैनचेस्टर सिटी से। तो देखना होगा कि क्या जैक स्टीफन जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो जाते भी है तो कुछ उतना फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि सभी को पता है कि मेन मैचेस में पेप गार्डियोला के हमेशा फर्स्ट चॉइस कीपर जो है वो एडरसन मोराइस ही रहते हैं। और अगर हम बात करें डिफेंस में, बिल्कुल डिफेंस में तो मतलब मैनचेस्टर सिटी को कोई नहीं बीट कर सकता, इतना बेहतरीन डिफेंस लाइन है पेप गार्डियोला के अंदर। जैसे कि सबसे पहले अगर हम लेफ्ट बैक पोजीशन में देखें तो बिल्कुल शायद यही एक पोजीशन है आई थिंक पूरे स्क्वाड में पेप गार्डियोला के, जो कि अब तक सॉर्ट आउट नहीं किया है पेप गार्डियोला ने, वहाँ पर आके आ जाते थे वहाँ पर। तो मेरे हिसाब से वो एक पोजीशन है जहाँ पर इन्हें रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है, केवल लेफ्ट बैक पोजीशन। लेकिन फिर भी इनके पास प्लेयर्स है जो खेल सकते हैं उस पोजीशन में, बिल्कुल खेल सकते हैं। लेकिन फिर भी एक नज़र है पेप गार्डियोला की इस लेफ्ट बैक पोजीशन को रिक्रूट करने के लिए, और उस खिलाड़ी का नाम है मार्क कुकुरेला, बिल्कुल एक
ला मासिया ग्रेजुएट है ये मार्क कुकुरेला, जो कि अभी शायद ब्राइटन एंड होवे के लिए खेलते हैं। आई थिंक हाँ बिल्कुल ब्राइटन एंड होवे के लिए खेलते हैं और इनका ट्रांसफ़र हो सकता है मैनचेस्टर सिटी, और इनकी बात भी जो है वो चल रही थी। तो लेफ्ट बैक के लिए मार्क कुकुरेला, जो कि एक बहुत ही अच्छा एक इमर्जिंग टैलेंट है, तो मज़ा आने वाला मार्क कुकुरेला जब आएंगे। तो साथ ही साथ अब बाकी सारी पोजीशंस की अब बात ही क्या करेंगे। जैसे कि अगर सेंटर बैक्स की अगर अब बात करें तो इनके पास एमेरिक लपोर्ट है, एक वर्ल्ड क्लास स्पेनिश सेंटर बैक। फिर उसके बाद अगर आप और भी नज़र डालते हैं तो इनके पास रूबेन डियास है, बिल्कुल रूबेन डियास एक बेहतरीन पोर्टुगीज सेंटर बैक, रॉक सॉलिड एट दी बैक है ये। फिर उसके बाद अगर आप और भी बात करते हैं जॉन स्टोन्स का ऑप्शन है यहाँ पर पेप ग्वार्डियोला के पास। और अगर आप राइट बैक पोजीशन की बात करें तो राइट बैक में इनके पास दो बेहतरीन राइट बैक्स प्रेजेंट है, मौजूद है बिल्कुल। एक है काइल वॉकर, एक बेहतरीन इंग्लिश राइट बैक जो कि गैरेथ साउथगेट के इंग्लिश स्क्वाड में भी नंबर 1 चॉइस है इनकी। और साथ ही साथ दूसरे खिलाड़ी जो इनके राइट बैक में वो है हाउ कैंसिलो, बिल्कुल एक और सेंटर बैक आप कह सकते हैं नेथन आके के तौर पर है इनके पास। लेकिन नेथन आके जो है वो इन्हें ऑप्शंस देते हैं, वो एक एज ए लेफ्ट बैक भी खेल सकते हैं, एज अ सेंटर बैक भी खेल सकते हैं। लेकिन नेथन आके का भी हाल फिलहाल में न्यूज़ आया था कि शायद उनका ट्रांसफ़र हो सकता है मैनचेस्टर सिटी से कहीं और, तो देखना पड़ेगा क्या नेथन आके जाते हैं। लेकिन अगर वो जाते भी है तो उतना कुछ डिप्लीट नहीं होगा, इनके पास वो सेंटर बैक या फिर डिफेंसिव एरिया है पूरी तरीके से। तो डिफेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पेप गार्डियोला को, इनफैक्ट कोई भी पोजीशन में पेप गार्डियोला को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी पूरी डिफेंस की अब बात कर ली हमने। अब हम बात करेंगे मिडफील्ड की। तो मिडफील्ड में अगर हम आते हैं तो मिडफील्ड में इनके पास बहुत सारे और ऑप्शंस हैं और यहाँ पर इनकी सबसे बेहतरीन वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स मौजूद है। जैसे कि सबसे बड़ा नाम ऑब्वियस सी बात है केविन डी ब्रुयने, जो कि मैनचेस्टर सिटी के नंबर 17 जब मेन प्ले मेकर जिसे कहते हैं, वो जो मेन सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन रहता है जहाँ से बॉल्स निकलती है अटैक के लिए, जहाँ से बॉल्स निकलती है असिस्ट के लिए, वो है ये खिलाड़ी केविन डी ब्रुयने, एक कमाल के बेल्जियन खिलाड़ी जो कि सब कुछ क्रिएट करते हैं। इनफैक्ट इस मैनचेस्टर सिटी के क्रिएटर है ये, मतलब जहां आपको गोल्स नहीं दिख रहे हैं वहां आप केविन डी ब्रुयने को बुला लीजिए, ये आपको असिस्ट निकाल के दे देंगे, या फिर कभी कभार तो ये खुद गोल मार देते हैं। तो केविन डी ब्रुयने एक बहुत बड़ा नाम है। और केवल केविन डी ब्रुयने नहीं, इनके पास इल्काय गुंडोगन का ऑप्शन है, एक बेहतरीन जर्मन सेंटर मिडफील्डर। इल्काय गुंडोगन के बारे में कौन नहीं जानता है, बिल्कुल पिछले सीजन का आखिरी मैच जो हुआ था, जो कि एक डिसाइडर था, जो कि एक चैंपियंस डिसाइडर था, उसमें इल्काय गुंडोगन ने 2 कमाल के गोल्स डाल करके एस्टन विला का अगेंस्ट गेम टर्न अराउंड कर दिया था। तो इल्काय गुंडोगन का भी ऑप्शन है इनके पास मिडफील्ड में। और भी बहुत सारे जैसे कि बर्नार्डो सिल्वा, एक कमाल के पोर्टुगीज मिडफील्डर, एक क्रिएटर, मतलब हर कुछ है इनके पास। देख सकते हैं आप कितना ऑप्शन है, बर्नार्डो सिल्वा, केविन डी ब्रुयने, आप देख लीजिए, गिनते रहिए आप। रॉड्री है इनके पास मिडफील्ड में, जो कि कमाल के पिवट है इस टीम के। अगर आप और भी बात करेंगे तो जैक ग्रिलिश जो है वो मिडफील्ड में खेल लेते हैं। अगर आप आगे और भी बात करें तो फिल फोडेन, एक कमाल के इंग्लिश यंगस्टर जो है वो इनके पास मौजूद है। फिल फोडेन जो कि अप टॉप आपके एज अ विंगर का भी ऑप्शन देते हैं और मिडफील्ड में एज अ सेंट्रल मिडफील्डर का भी ऑप्शन देते हैं। और प्लेयर अगर और यंगस्टर जैसे कि कोल पाल्मर, बिल्कुल इनका नाम अभी एक तो बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर आया है, क्योंकि कोल पाल्मर एक यंगस्टर है, यूथ अकेडमी से आया है मैनचेस्टर सिटी के, और मेरे हिसाब से आगे आने में ये बहुत ही अच्छी ऑप्शंस दे सकते हैं पेप ग्वार्डियोला को। और भी जैसे कि अभी एक नया एडिशन इनके सेंट्रल मिडफील्ड में हुआ है और वो है कैल्विन फिलिप्स। बिल्कुल कैल्विन फिलिप्स का एडिशन सबसे बेहतरीन एडिशन अब कह सकते हैं मैनचेस्टर सिटी के स्क्वाड में। और फर्नांडिनियो को रिप्लेस आप इसे डबल पिवट खिला लीजिए रॉड्री के साथ, सिंगल पिवट में ये काम कर देते हैं, एज अ सेंट्रल मिडफील्डर में ये काम कर देते हैं। तो आपको हर जगह से ऑप्शंस मिलते हैं कैल्विन फिलिप्स के लिए। मतलब आपको एक भी प्लेयर ऐसा नहीं मिलेगा कि इसके पास कोई कमजोरी, जी नहीं। आपके पास बर्नार्डो सिल्वा जो कि इंटीरियर है, रॉड्री है आपके पास जो कि एक बेहतरीन पिवट है, आपके पास फिल फोडेन है जो कि एक यूटिलिटी प्लेयर, आपको अप टॉप अटैक में भी ये काम कर देंगे और मिडफील्ड में भी काम कर देंगे। इल्काय गुंडोगन जैसा आपके पास रॉक सॉलिड मिडफील्डर है जो कि क्रिएट करता है, पासेस निकालता है, डिफेंड करता है आपके लिए। जैक ग्रिलिश जैसा प्लेयर है आपके पास जो कि लेफ्ट विंग में भी आपके लिए खेल देता है, एज अ मिडफील्डर भी ये बहुत ही बेहतरीन, एज अ क्रिएटर का रोल बहुत ही अच्छी तरीके से निभाता है। साथ ही साथ केविन डी ब्रुयने जो कि इस मैन सिटी टीम के सबसे बड़े जो अभी जुड़े हैं इस टीम में। बिल्कुल, तो ये मिडफील्ड है, आप समझ सकते हैं। मिडफील्ड का ही नाम सुनने से आप सोच सकते हैं, इन नामों को ही आप सुन लीजिए मिडफील्ड में,
मतलब ओह क्या ही हो सकता है और क्या ही ला सकते हैं मैनचेस्टर सिटी इस मिडफील्ड को और एनहांस, मतलब एनहांस की ज़रूरत ही नहीं है। जो एक लेवल सेट होता है मेरे हिसाब से वहाँ पर एक लिमिट होता है, वो लिमिट पर पहुंच चुकी है मैनचेस्टर सिटी। और हाँ, एक और नाम जो है वो मैं भूल गया था डिफेंस में, इट्स अ लेफ्ट बैक ऑप्शन, जो मैं कह रहा था कि उतना अभी नहीं है इनके पास। एक लेफ्ट बैक भी है इनके पास, वो है ओलेक्जेंडर जिंचेंको, जो कि एक यूक्रेनियन लेफ्ट बैक है, जो कि बहुत ही बेहतरीन लेफ्ट बैक है और उन्होंने परफॉर्म करके दिया है पेप गार्डियोला को पिछले सीजन में। तो वो भी एक ऑप्शन है इनके लेफ्ट बैक पोजीशन के लिए। और अब चलते हैं हम अटैक में। तो अटैक में तो मतलब अब तो अलग ही लेवल, अर्लिंग हॉलैंड और जूलियन अल्वारेज के आने के बाद मेरे हिसाब से अटैक तो और बेहतरीन हो गई है। अगर आप अटैक की बात करें तो मैंने पहले ही कहा फिल फोडेन और जैक ग्रिलिश, ये दोनों ऐसे प्लेयर है जो आप मिडफील्ड में भी गिन सकते हैं, जिन्हें आप अटैक में भी गिन सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ खेल सकते हैं। और भी प्लेयर्स जैसे कि राइट विंग में रियाड माहरेज जो है वो खेल सकते हैं, बिल्कुल एक बेहतरीन प्लेयर, एक वर्ल्ड क्लास अल्जीरियन टैलेंट है रियाड माहरेज, जो कि अब टॉप आगे जाकर के कर्लर्स इनके पास है, ये फ्री किक्स ले सकते हैं, ये आगे जाकर के बेहतरीन क्रॉसेस डालते हैं, कर्लर्स स्कोर करते हैं, सही पोजीशन में हमेशा मौजूद रहते हैं। और एक और विंगर जो है इनके पास रहीम स्टर्लिंग, मेरे हिसाब से उनका ट्रांसफ़र जो है वो चेल्सी को होने वाला है, तो शायद रहीम स्टर्लिंग हमें अगले सीज़न नहीं दिखेंगे मैनचेस्टर सिटी की स्क्वाड में, लेकिन फिर भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि रहीम स्टर्लिंग जा रहे तो इनके पास अर्लिंग हॉलैंड आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं अर्लिंग हॉलैंड एक वर्ल्ड क्लास नंबर 9, सर्जियो अगुएरो के जाने के बाद मैनचेस्टर सिटी में वो स्ट्राइक पार नहीं रही थी, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं प्रीमियर लीग जीता एज अ फॉल्स 9 यूज़ करके फिल फोडेन और गैब्रियल हीजोस को, ये चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल्स तक पहुंच गए और एक्सपेक्टेशंस थी कि जीत भी जाए, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा हो गया कि नहीं जीत पाए, बिल्कुल रियल मैड्रिड सामने खड़ी थी। तो ये है बात। अर्लिंग हॉलैंड जो है इस बार है इनके पास पेप गार्डियोला के अंडर, और मेरे हिसाब से बहुत कुछ होने वाला, मतलब एक्सप्लोड होने वाला अब तो प्रीमियर लीग। और साथ ही साथ केवल अर्लिंग हॉलैंड ही नहीं, इस बार जूलियन अल्वारेज भी मौजूद है। मतलब और क्या चाहिए आपको, हर एक पोजीशन में आपके पास मतलब बहुत सारे प्लेयर्स हैं, मतलब एक स्टार स्टडेड टीम है और इनको मैनेज करने वाला एक स्टार स्टडेड मैनेजर भी मौजूद है मैनचेस्टर सिटी के पास। मतलब इतना सारे जब स्टार्स होते हैं ना तो उन्हें मैनेज करने के साथ मुश्किल होता है, लेकिन पेप गार्डियोला से बेहतरीन मैनेजर आपको मिलेगा नहीं इस टीम के लिए। बिल्कुल एक बेहतरीन वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल मैनेजर आपको मिला है, जो कि आपके फिलॉसफी, आपके स्टाइल को पूरी तरीके से सूट करता है। और मेरे हिसाब से अर्लिंग हॉलैंड को देखने में मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, एक्साइटेड हूँ मैं अर्लिंग हॉलैंड के लिए कि वो पेप गार्डियोला के अंदर किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। अगर आप पूरी बात करें मैनचेस्टर सिटी की, तो आई थिंक मतलब कोई भी इन्हें बीट नहीं कर सकता है जिस दिन ये अपने अप टॉप बेस्ट में हो। इनफैक्ट पेप गार्डियोला के अंदर है तो आप समझ ही सकते हैं। प्रीमियर लीग में तो मुझे केवल एक ही इनका स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट लग रहा है और वो है एट प्रेजेंट लिवरपूल, कि कुछ कंपटीशन दे सकते हैं इन्हें, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स से आगे है अभी भी मैनचेस्टर सिटी लिवरपूल से। और रही बात चैंपियंस लीग की, तो मैं तो पर्सनली बहुत ज़्यादा चाहूँगा कि जो है मैनचेस्टर सिटी जो है वो चैंपियंस लीग जीते, क्योंकि यार बहुत साल हो गया अब तक एक भी चैंपियंस लीग नहीं जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। बहुत कोशिश की है पेप गार्डियोला ने, फाइनल्स सेमीफाइनल्स तक पहुँचे, लेकिन कभी भी जो है वो कप नहीं उठाया है पेप गार्डियोला ने मैनचेस्टर सिटी के साथ। बार्सिलोना के बाद तो किसी के साथ भी नहीं उठाया है पेप गार्डियोला ने ये चैंपियंस लीग। मैं चाहूँगा जब इतना सब कुछ, मतलब 3 बेहतरीन प्लेयर जो है आपके एडिशंस हो रहे हैं, और भी मतलब एक वर्ल्ड क्लास स्क्वाड में और 3 बड़े एडिशंस, मतलब वर्ल्ड क्लास को और भी ज़्यादा वर्ल्ड क्लास कर दिया है इस मैनचेस्टर सिटी स्क्वाड को। कैल्विन फिलिप्स, अर्लिंग हॉलैंड, जूलियन अल्वारेज, तो मतलब मैं तो बिल्कुल अब एक बात क्लियर है कि इस बार अगर वो नहीं जीत पाए चैंपियंस लीग, इस स्क्वाड के साथ अगर मैनचेस्टर सिटी चैंपियंस लीग नहीं जीत पाए, तो मेरे हिसाब से पता नहीं कभी वो जीत पाएगी इस चैंपियंस लीग टाइटल को। तो गाइज ये थी पूरी की पूरी न्यूज़, पूरी की पूरी स्क्वाड जो कि मैंने मैनचेस्टर सिटी के बारे में बताई है आप लोगों को। और अभी तक तो केवल मैनचेस्टर सिटी के 3 ही ट्रांसफर्स हुए हैं, जो कि कैल्विन फिलिप्स, अर्लिंग हॉलैंड और जूलियन अल्वारेज है। अगर आगे कोई और न्यूज़ भी आती है तो आपको वो इसी चैनल में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और अगर आपको ऐसे ही फुटबॉलिंग कंटेंट्स लगातार चाहिए और आप फुटबॉल वर्ल्ड से हमेशा अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप है FC बार्सिलोना फैन, सो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी थ्रू माई ट्विटर हैंडल। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम अहमद साइनिंग ऑफ।